हम्म। दोस्तों, देर से ही सही अभी आया। टेक्निकल एरर अभी भी है, लेकिन हमारे एक मित्र जो आप सबके चहेते हैं, हमारे देव सिंह जी हमारे घर आए हैं। देर से ही सही अभी आया। टेक्निकल एरर अभी भी है, लेकिन हमारे एक साउंड ऑफ करें मित्र जो आप सबके चहेते हैं, हमारे ये देव सिंह जी हमारे। और जो इसमें अब जो दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं? अभी तक तो लोग दिख रहे हैं, कमेंट करेंगे। पता नहीं ये कमेंट के क्या चक्कर है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई करे तो दिखे। आए रहो कमेंट, शो नहीं रहा। कुछ करो, तुम करो तो दिखता है क्या? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई करे तो दिखे। हाँ, मैं चलिए दिख रहा है। अभी जो होगा वो हमारे हमारे इस देव से मिलिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जरा भैया के उस पे टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आज मेरी मदद, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। मैं लाइव वेब के लिए कुछ मुझे आता नहीं है ये सब। मुझे केवल सिनेमा आता है, अभिनय करने आता है और सिनेमा से जुड़ी चीज़ें करने आता है। तो बाकी चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आज स्पेशली मैं जिस पर्पस के लिए आप सबके बीच में आया हूँ, वो एक थोड़ा सा एक बेहतर दिन है आप सबके समकक्ष आने का। आज ये आप सबने शायद देखा होगा हमारी फिल्म जुगनू का ट्रेलर, जो वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी की तरफ से उसे आज सुबह को रिलीज़ किया गया। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी 8 लाख तक आप लोगों ने पहुँचा दिया है। जो मेरे जैसे एक अभिनेता, जो मैं कोई हीरो भी नहीं हूँ और हम लोग एक चरित्र अभिनेता है, उस फिल्म में जो भी हमारे तमाम जो किरदार हैं सब कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, विलेंस हैं। मतलब जो अभी तक तथाकथित जो हमारी सोच में थी कि जिस तरह की फिल्म है, न वैसे गाने हैं न कुछ है, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी। तो आप लोग अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो देव आप हमें बताएं। आप बहुत लोग हैं अभी। एक तो सरदार हाशमी, बिपिन यादव, राहुल, माइकल शाह, कमलेश कुमार, करीबन काफ़ी कमेंट पीछे चले। चलिए हम अपनी बातें शुरू करते हैं। और पुनः सबसे हम क्षमा चाहते हैं कि हम 7 बजे का समय दे करके अपना वादा निभा पाए। कोई बात नहीं, देर ही सही, दुरुस्त तो आया। हमारे देव सिंह आए हमारे पास और बोलते नहीं कि 1 और 1 11 होता है, तो आज देव ने दिखा दिया 1 और 1 11 होता है। हमारा ये पेज है और ये बिजनेस पेज हो गया है, तो कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम्स होगा जहाँ तक मेरी समझ नहीं जा रही है। लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे लाइव आना चाहिए, तो ये एक तरीका देव जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कमेंट आप हमारे साथ देखिए और हम दोनों लाइव आते रहते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, सबसे पहले तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, जो मुझ जैसे अदना कलाकार की सोच और हमारे जैसे जो तमाम सह कलाकार उस फिल्म में जो जुड़े थे, उनकी सोच और उनकी मेहनत जुगनू के रूप में जो आपने ट्रेलर में देखा, उसको आप लोगों ने इतना सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया है, जो संकेत दिखाया है आप सब ने। मैं सोच में नहीं इतना रखा था। मैं सोचा था कि ठीक है, पहला दिन है, हो जाएगा 50,000 लाख अधिक से अधिक, वर्ल्ड वाइड चैनल है इसलिए। लेकिन आप सबकी सोच, आप सबका जो क्या बोल सकते हैं, सकारात्मक विचार जो कमेंट के रूप में मुझे एक बहुत अच्छा सिंगर अजीत अनोखा ने लिखा है कि नमस्ते अवधेश भैया, जब आप सेट पे आते हैं और सबसे सदस्य हाथ मिलाते हैं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। हाँ, सदस्य उन्हीं हमारे तमाम टेक्नीशियंस के बूते हम जिंदा रहते हैं, तो वो है, वही हमारी फिल्म बना पाते हैं। तो दोस्तों, मैं बस सीतामढ़ी से काफ़ी लोग लाइव हैं, वो कह रहे हैं कि सीतामढ़ी के बारे में कुछ बोलिए। सीतामढ़ी तो हमारी जन्मभूमि है, हमारी जन्मस्थली है, वहाँ के बारे में हम क्या बोलेंगे।
उसी मिट्टी की तासीर है जो मैं हूँ। मैं जुगनू पे था कि सुधीर कुमार बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा जुगनू का ट्रेलर। जी शुक्रिया, पहले आप सबको अच्छा लगा, आप लोगों ने सराहा और इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरी सोच के परे था। नीरज भैया देख रहे हैं, अपने डायरेक्टर नीरज। हमारे नीरज भैया आपको प्रणाम, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत शत नमन नीरज आप जी ने सबको। बहुत अच्छा पोस्ट भी डाला था कि आपने बहुत संवेदनशील विषय पे वगैरह फेसबुक पे डाला था नीरज। हाँ, मैं सब नहीं दिन भर टेलीफोन्स में। नीरज हाँ, मेरे जीवन में ये पहला पल आया है कि मैं एक अभिनेता के रूप में तो कई फिल्में और ट्रेलर्स आए, एक लेखक और निर्देशक के रूप में ये मेरी पहली फिल्म जो यूं ही बन गई। इस फिल्म में बिना साधन संसाधन की फिल्म बनी है ये। नीरज जी लिख रहे जबरदस्त फिल्म बना है। नीरज जी एक हमारे निर्देशक हैं जो बहुत ही गुणी हैं, बहुत ही उम्दा निर्देशक हैं हमारी इंडस्ट्री के वो। और उनके साथ मैंने अभी तक उन्होंने जो भी फिल्में की मैंने किया है, पत्थर के सनम और टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी। और नीरज जी का बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, मेरे सकारात्मक सोच में अपनी सकारात्मकता डालने के लिए बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कभी मुझे हतोत्साहित नहीं किया। और वैसे चंद एक आध लोग जो का अगर मैं छोड़ दूं तो इस सिनेमा को लेकर के सभी सार्थक लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया है। बहुत सारी बातें भी उठी थी कि एक अभिनेता हो करके मैं सिनेमा को लिखा और डायरेक्ट किया, वो थोड़ा अनपढ़ सी बातें थी सबके लिए। सबके लिए नहीं कह सकता हूँ, चंद एक लोगों के लिए रही होंगी, सबके लिए नहीं। लेकिन मैं उस इंसान को सैल्यूट करता हूँ, उस निर्माता को सैल्यूट करता हूँ, उस म्यूजिक कंपनी को सैल्यूट करता हूँ, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी, श्री रत्नाकर कुमार जी, जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा दिखाया। और जुगनू को इन्होंने, मतलब क्या इसको, बस शब्द विहीन हूँ मैं, जो उन्होंने एक उचित मूल्य के साथ जो एक की बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मुझ जैसे अदना आदमी के लिए। जो मैं अभी तक यही सोचता था कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, ना मैं निर्देशक हूँ, ना मैं कोई हीरो हूँ, ना मैं हीरोइन हूँ, ना मैं गाना गाता हूँ, ना मैं इस फिल्म में ऐसे गाने रखा हूँ, ना ही इस सिनेमा में कोई हीरोइन भी करके है कि वो हीरोइन, ना ठुमके, ना कोई आइटम सॉन्ग्स। जो अभी तक मापदंड थे वो इत्तफाकन इस सिनेमा में नहीं है। और ना ही मैंने ये सोचा था कि हम एक सिनेमा इस रूप में बना रहे हैं। मैं नीरज जी के कमेंट पढ़ लें। क्या है, यूं ही नहीं बनी, आप एक महारफन मौला खिलाड़ी हैं, अभी तक आपकी संपूर्ण प्रतिभा इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक अभिनेता के रूप में हूँ और मैं आप सबका कोटि कोटि नमन करते हुए इस फिल्म की थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूँगा। अच्छा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमने अपने आईडी से जुगनू का ट्रेलर पोस्ट किया है। थैंक यू, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। इस सिनेमा की जर्नी बताना चाहूँगा, और इसलिए कि आज हमारे बीच में ये ट्रेलर आया, जो शायद मेरे लिए ये भी एक सपना है कि ट्रेलर आप सबके बीच में आ पाया। जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था पोस्टर का, डिजाइन का, तो खुशी हुई थी, मुझे लगा था कि अब पता नहीं ट्रेलर आ पाएगा कि नहीं। लेकिन शुक्रगुजार हैं हम वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी के, रत्नाकर कुमार जी के, जिन्होंने ये भरोसा मुझे दिखाया कि नहीं, फिल्म अच्छी है तो लोग सराहेंगे। और रत्नाकर जी की ही अगली फिल्म जो मैं बाबुल, वही निर्माता है, वर्ल्ड वाइड निर्माता है, वही प्रोड्यूस कर रहा है। उन्हीं की अगली फिल्म बाबुल जो मैं शूटिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये तो उनकी सोच मुझे समझ में आ गई कि वो कैसा बिलीव करते हैं मेरे पे। लेकिन मैं खुद में ही बड़ा उलझा हुआ था कि जब मैं ये ट्रेलर जिस दिन रिलीज होगा, सच बताऊं मुझे नहीं यकीन था कि मुझे इतने इसके व्यूवर्स हो जाएंगे जो 8 लाख को पार कर गए हैं। शायद आप लोगों का प्यार रहा तो आज 1 मिलियन भी क्रॉस कर जाएगा, नहीं सोचा था मैं। चूँकि हीरोज़ के नहीं हो पाते हैं अमूमन इतने, तो मुझे बड़ी, मतलब ये मुझे लग नहीं रहा, कुछ थोड़ा सा सोच के परे है। मैं सोच के सपने के भी परे है। ये कुछ विचित्र सा लग रहा है। शायद इसमें आप लोगों की मोहब्बत, रत्नाकर कुमार जी की अपनी सकारात्मक सोच, जिसके तहत उन्होंने इसको आज ट्रेलर रिलीज किया। चूँकि अब चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोगों के आशीर्वाद
के रूप में मुझे मिलनी शुरू हो गई है। तो मैं इसकी एक जर्नी बताना चाहूँगा, इस सिनेमा की सोच कैसे आई, मैं एक कलाकार, एक लेखक कैसे बना, एक निर्देशक कैसे बना। तो मैं चाहूँगा, चूँकि हमारे बीच में हमारे परम मित्र देव सिंह जी, जो इस सिनेमा की धड़कन है एक अभिनेता के रूप में भी, और इस सिनेमा को बनाने में भी मेरा सकारात्मक साथ देने में, तो देव की उपस्थिति में ही मैं इस फिल्म की कुछ बातें करना चाहूँगा। और एक सेकंड ज़रा सा इसका कुछ कैमरा पे, हाँ ये है ना, ये पता नहीं कुछ करूँ और कुछ हो जाए, मैं डरता हूँ भाई, बहुत डर लगता है, करता कुछ हो कुछ और जाता है। पिछले साल जब कोरोना का पहला वो आया था पेंडेमिक, कोरोना का बुरा वक्त पहली बार जब आया था, जब लॉकडाउन लगा था, तो सबके पास कुछ न कुछ अपने अपने तरीके के काम थे। किसी को घर का काम, किसी को बाहर से सामान लाने का काम, किसी को सब कुछ, कोई मदद में लगा हुआ है। तो मैं भी मदद में था, जन सेवा में नहीं, बेजुबान की सेवाओं में ज़्यादा था मैं। जितने भी सड़क के बेजुबान हैं उनकी देख रेख, उनका खाना पीना, उसमें लगा रहता था। लेकिन आखिर पूरे वक्त तो वो नहीं करता, तो करूँ क्या। मैं चंद कविताएं लिखा, जिन कविताओं को आप लोगों ने सराहा। उसके बाद मैंने चंद फिल्मों के बारे में सोचा। पहले भी हुआ कि जब मैं फिल्में दूसरे निर्देशक निर्माता की करता था, तो शायद कुछ यूँ ही एक सजेशंस सब आर्टिस्ट देते हैं, मैं भी उस टाइप देता था। तो कुछ सोचा कि कुछ लिखता हूँ, और लिखते लिखते पहले फिल्म जुगनू लिख डाला। तो मैंने कुछ लोगों को सुनाया, जैसे देव को सुनाया, हमारे एक बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं हमारी इंडस्ट्री के, हमारे मित्र ही हैं, उनको सुनाया कोरोना काल में ही। तो उन लोग की सराहनाएं जो उस सब्जेक्ट को मिली, मुझे लगा कि करना चाहिए। पैसे तो थे नहीं उतने कि जिसमें सिनेमा बना पाऊँ, और हम जैसे लोगों पे कोई भरोसा भी क्यों जताए, क्योंकि न इसमें हीरोइन है, न कोई हीरो है, हम चंद कलाकार हैं और सब्जेक्ट है। हमारे पास कुछ हथियार ही नहीं है जिसको लेकर के हम युद्ध लड़ें। यूं ही आपस में हमारे कैमरामैन इस फिल्म के जो है आर प्रिंस जी, देव, हम सब की सोच में कि चलो करते हैं। तो इसमें पहले एक निर्देशक रखा हमने, जो हमारे मित्र हैं, हमारी इंडस्ट्री के हैं। अब नाम लेकर के मैं नहीं चाहूँगा कि उनको मैं कुछ भी उनको बोधित करूं, तो नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बस उनके साथ बनाने की चाहत थी। चूँकि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उम्दा निर्देशक हैं, तो ऐन वक्त में उन्होंने बोला कि नहीं कर पाऊंगा मैं। कुछ उनके रीजन्स होंगे, कुछ कमर्शियल रीजन्स होंगे, और सत्य भी है, मैं तो कोई वैसा कमर्शियल एक्टर हूँ भी नहीं। उसके बाद जब लगा कि अब तो मैदान में कूद चुके हैं भाई, अब क्या, अब तो लड़ेंगे, हथियार हो नहीं हो, पैसे हो नहीं हो। हम अभी उस इंसान का नाम लेना चाहेंगे जो हमारे कैमरामैन प्रिंस, उनका बड़ा योगदान रहा है हमारे इस फाइनेंशियल पार्ट में। वो जिनसे जोड़े हुए हमारे महेश उपाध्याय जी, महेश अन्ना वेंकट जी, जिनका 3 स्टूडियो है, उनकी मदद से फिर एक ऐसे इंसान तक पहुँचे जिनका नाम मैं नहीं लूँगा अभी, उन तक पूरी इंडस्ट्री पहुँची हुई है। उनको मैं सम्मान बहुत दूसरे रूप में देने जा रहा हूँ अभी। और वहाँ तक पहुँच करके चंद मदद मिले, फिनेंशियल पार्ट। और हमारे एक मित्र हैं, हमारे अभिनेता पप्पू यादव जी, उनसे बहुत हद तक फिनेंशियल सपोर्ट मिला, मोरल सपोर्ट मिला। हम तमाम कलाकारों से बोले कि भाई चलते हैं, घूमते हैं, हम क्या घूमने निकलते हैं, और घूमने निकले। सिनेमा के लिए मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने बोला भाई लॉकडाउन अभी ख़त्म होने के कगार पे है, त्रस्त हम सब हो गए हैं, चलते हैं कहीं थोड़ा सा घूमते हैं। और उस घूमने के क्रम में मैं जब लास्ट में मैंने बताया कि हम एक शूटिंग करने जा रहे हैं, फिल्म की शूटिंग, और करते करते शूटिंग करने चले गए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस सिनेमा से जुड़े तमाम लोगों ने, तमाम कलाकारों ने, हमारे उत्तराखंड की एक कलाकारा हैं अनीता रावत जी, उन्होंने आउट ऑफ द वे जा कर के सिनेमा की शूटिंग में मदद करा। परमिशन से लेकर के, कोरोना टेस्ट से लेकर के, लोकेशन से लेकर के, और खाने पाने पीने से लेकर के, सब उनका एक बड़ा योगदान रहा है। तमाम कलाकार जो हम लोग थे, हम लोग सब टेक्नीशियंस भी थे इसमें। न कैमरामैन था केवल,
ना हम अभिनेता थे। केवल सब लोगों ने मिलजुल कर इस सिनेमा के बारे में जो जर्नी शुरू की, और वो जर्नी बनते बनते जुगनू बन गई। बन तो गई। अब मैं भी उतना यकीन में नहीं था कि शायद पता नहीं कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। एडिटिंग में जब गया होने लगा तो मैं सबका नाम ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये मेरी वो पहली जर्नी है जहाँ मेरा नाम लेना सबको उचित है। गुरचंद हमारे एडिटर हैं, उन्होंने गुरजंत सिंह हमारे एडिटर हैं, उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग दिया। मैं जैसा ऐसा चाहा वैसा वैसा उन्होंने एडिट किया। उनको परेशानी भी बहुत हुई क्योंकि हमारी चाहत बहुत बड़ी थी, तो परेशानी हुई, और परेशानी के साथ भी उन्होंने मेरी मदद की। और वो मदद करने के बाद एक सेकेंड में कोई कॉल आ रहा है, ये व्हाट्सएप पे ही कॉल आ रहा है भाई। एनीवे, उनकी मदद से जिस तरह का सोच रखा था उस तरह की एडिटिंग हमने करनी चाहिए और वो कर पाई, और करते करते ये फिल्म बन गई। और जिस तरह का मैं चाह रहा था कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, तो हमारे जो बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं राजा, उनके पास हमारे महेश जी ने भेजा। वहाँ जाकर के हमने उसको उनके साथ बैठ करके इस म्यूजिक के बारे में सोचा। मैंने बोला कि फिर अभी तक जो हम जिस तरह के म्यूजिक चाह रहे थे, मतलब जो कर रहे थे जिन फिल्मों में, वो नहीं चाहिए। तो थोड़ा बहुत ढूंढा, कुछ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक सिचुएशन से रिलेटेड थे, उसको लिया, और करते करते बैकग्राउंड म्यूजिक भी बन गया, कंप्लीट हो गया, अच्छा लगा। और तब तक हमारी ये फिल्म हमारे रत्नाकर जी का जिस कदर का सहयोग मिला इस सिनेमा को, वाकई इस जीवन में, सिनेमा के इस जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। एक अभिनेता को इस रूप में बिलीव देना अभी तक तो नहीं हुआ था हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने दिया। हमारे कलाकारों का हम पे इतना बिलीव होना ये शायद नहीं हो पाता है, मेरे कलाकारों ने मुझ पे किया। फिनेंशियल पार्ट को लेकर के भी हम पे बिलीव किया, लोगों ने पैसा दिया कि पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था कि दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, चुका पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि कभी ये प्रैक्टिकली हमने किया नहीं था। और जो ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन में सिनेमा को लेकर के एक धारणाएं बनी थी कि भाई कमर्शियल फिल्म, हीरो हीरोइन, गाने बजाने, ऐसे आइटम सॉन्ग्स, विलन्स, ये सब चीज़ होते रहने, जो मैंने ही किया है, मैंने ही हर फिल्मों में किया है इस तरह से। तो मुझे लगा कि पता नहीं दे पाऊंगा। फिर सोचा कि कहीं से भी तो कर्जा उतारूंगा मैं, ये सिनेमा बनाता हूँ। एक ग्राउंड प्रैक्टिस है हमारा, एक प्रैक्टिस में निकले थे। सिनेमा बनते बनते सबके सहयोग से, शायद किन्हीं का नाम मैं भूल रहा हूँगा, हमारे एक बड़े अच्छे गुणी संगीतकार, इस सिनेमा के जो मूल संगीतकार हैं वो हमारे मधुकर आनंद जी हैं, बहुत ही कर्णप्रिय संगीत बनाया। और हमारे जो एक अमरीश सिंह जी हैं, जो देवघर के रहने वाले हैं, उन्होंने बड़े अच्छे गाने, चली लहराती ये हवा, उन्होंने दिया और गाया भी। चीज़ें संतुलित होती चली गई, देर से ही सही, असुविधाओं से ही सही, बिना साधन के ही सही, बिना संसाधन के ही सही, बिना अर्थ के ही सही, बिना क्षमता के ही सही। जो मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के चंद डायरेक्टर्स के साथ काम करके जो ज्ञान अर्जित कर पाया, उसी ज्ञान को एक मापदंड बना करके, उसी ज्ञान को द्रोणाचार्य बना करके, एकलव्य के माफिक मैंने कुछ फिल्म विद्या जो सीख पाया, उसी के तहत जो जुगनू बन पाई। और आज जुगनू का ट्रेलर आपके सामने है। मैं अभी भी कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये फिल्म आप लोगों को कैसी लगेगी, मुझे बिलीव है, लेकिन मैं अपना बिलीव आप सब पे थोपना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ना ही मेरी किसी से तुलना है, ना ही मैं इंडस्ट्री को बदलने आया हूँ, और ना ही मैं बदलना चाहता हूँ। जिस दिशा और दशा में इंडस्ट्री चल रही है, हम भी इसी इंडस्ट्री के एक पात्र हैं, एक मामूली सा अंश है इस इंडस्ट्री के। ऐसी कोई बातें, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई व्यवहार मैं किसी को ऐसा नहीं करके ऐसा जताना नहीं चाहता हूँ कि मैंने कुछ अजूबा किया है। नहीं, मैंने एक सिनेमा ही बनाया है जो मेरी अपनी सोच थी उसके तहत बनाया। मैं केवल खुद को बदलने की कोशिश किया हूँ। ना मैं इंडस्ट्री बदल रहा हूँ, ना मैं लोगों की सोच बदल रहा हूँ, ना मैं इस इंडस्ट्री की प्रथा बदलने आया हूँ,
मैं खुद अपनी एक सोच, संतुष्टि। हाँ, एक अभिनेता के रूप में जो हमने चाहा शायद नहीं मुझे मिल पाया। जो मैं आज आप सबको बता दूं कि मैं, हर इंसान की चाहत होती है सिनेमा इंडस्ट्री में आने के बाद कि हम हिंदी इंडस्ट्री में जाएं, हम बड़ी बड़ी फिल्में करें, बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करें। वो मेरे नसीब में नहीं हुआ। मतलब जिस ज़मीन की कल्पना मैंने की थी कि वहाँ जाऊँगा तो सिनेमा की ऐसी ऐसी फसलें उगती हैं, मेरे नसीब ने नहीं दिया मुझे। तो अब नसीब को बार बार कोसूं मतलब नहीं है। तो जो ज़मीन, जो जगह मुझे दिया है, जो प्लेटफॉर्म दिया है भगवान ने, उसी प्लेटफॉर्म पे मैं अभी तक करता रहा। कुछ जो भी ज्ञान ले पाया लोगों से लेता रहा। फिर एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा पेंडेमिक आया कि मुझे लगा कि अब खुद को आजमाया जाए, खुद को बदला जाए। एक धारा पे चलते आ रहे थे, मैंने कोशिश की कि कुछ हद तक एक अलग धारा के साथ चले। मतलब मिला जुला के मेरे तमाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों, साथियों, हमारे तमाम निर्देशक जो हमारे इस काम की सराहना भी किए हैं, जो खुश भी हैं, जो दुखी भी हैं, जो अवहेलना भी किए हैं, हमारे तमाम निर्माता, हमारे तमाम कलाकार, ये बिल्कुल धारणा ना बनाए कि हम ये करके किसी को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, किसी को कुछ जताना चाह रहे हैं। मैं केवल खुद को आजमाना चाह रहा हूँ कि मैं अभी तक सिनेमा करके, सिनेमा से पैसे कमाया, सिनेमा से नाम कमाया, सिनेमा से हर चीज़ कमाया, लेकिन सिनेमा से सब चीज़ कर करा करके, दोस्तों बहुत बहुत आपको बधाई हो, 1.1 मिलियन व्यूज़ हो गया अभी मैं देख रहा हूँ। तो सिनेमा से सब कुछ पा करके मैंने क्या दिया सिनेमा को? मैंने आज तक कुछ नहीं दिया, केवल लिया ही। तो अब रिटर्न गिफ्ट की भी बारी आती है ना सर। ज़िंदगी एक बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है, तो रिटर्न गिफ्ट करने की कोशिश किया मैंने सिनेमा के माध्यम से। जो मैंने जाना, जो समझा, जो पाया, जो सबके साथ से जो कर पाया, वो मैं सिनेमा के रूप में ही सबके सामने लाना चाहता हूँ। हम सिनेमा को धन संपत्ति नहीं दे सकते हैं। जो सीखा यहाँ से, अगर कोई स्कूल से कुछ सीखता है तो स्टूडेंट्स को देना चाहता है। ये एक विद्या है, एक सिनेमा एक विद्या है जहाँ पे आदमी जो ज्ञान अर्जित करता है वो लोगों में जब तक बांटेगा नहीं, ज्ञान बढ़ेगा नहीं। तो जो मैंने जाना, जो मैंने सीखा, जो मैंने पाया यहाँ से, जो दिया है सिनेमा ने, तो अब कुछ अपने कर्म के माध्यम से मैं लौटाना चाहता हूँ। केवल यही मेरा उद्देश्य है। मेरा कोई दूसरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को दिखाऊं, किसी को बताऊं, किसी को जताऊं या इससे पैसे कमा लूं। ये पैसे के लिए हम अभिनेता के रूप में ऊपर वाले ठीक ठाक दे रहे हैं, जीवन जी लेता हूँ, पैसे बहुत लेता हूँ। मैं एक चरित्र अभिनेता के रूप में बहुत पैसे लेता हूँ। हाँ, कम फिल्में करता हूँ, सब नहीं कर पाता हूँ, लेकिन लेता हूँ। बहुत लोग हम तक नहीं पहुँच पाते और बहुत लोगों तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। मैं शुरू से अपने तरीके की ज़िंदगी जीने की कोशिश किया, तो वो मेरा अहंकार नहीं है, वो मेरा स्वभाव है। उसको लेकर के मैं बहुत खुश नहीं हो सकता। उसमें नुकसान भी है, हमारा बहुत नुकसान है। लेकिन नुकसान फ़ायदा हम कौन होते हैं सोचने वाले? वो ऊपर बैठे हैं, वही सोचेंगे। हम तो केवल करेंगे। हम एक अपने कर्मठता के साथ कुछ करने की चाहत लेकर के चले थे और वो कर रहे हैं। हम सिनेमा के लिए ही धरती पे आए थे और सिनेमा ही कर रहे हैं। निर्देशन भी कर रहे हैं तो वो सिनेमा ही है। अगर राइटिंग भी कर रहे हैं तो वो सिनेमा ही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सिनेमा के अलावा कुछ क्राइम वर्ल्ड में चले गए। मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे जब सिनेमा बना करके आया था जुगनू, मुझे आज बड़ा खेद है। और ये भी खेद है, मैं मेरी इंडस्ट्री की बात कह रहा हूँ, कि जहाँ मुझे सराहना इंडस्ट्री से अमूमन गिनती पे उंगलियों पे 2-4 लोगों की सराहनाएँ मिली हैं मुझे कि आपने एक अच्छा कदम उठाया। कोशिश किया मैंने, कदम उठाने की कोशिश की, कदम उठाया भी नहीं हूँ अभी तक। तो इस कोशिश में चंद सराहनाएँ मिली मुझे, बाकी प्रतिक्रिया भी नहीं मिली मुझे किसी की। तो इस बात पे खेद नहीं है। पता नहीं, शायद मैं उन लोगों के मापदंड पे खड़ा नहीं उतर पाया होऊंगा, ये ट्रेलर उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। तो मैं उससे, मुझे शिकायत नहीं है। थोड़ा है, लगता है कि जब जहाँ दर्शकों ने इतना प्रेम दिया, 1.2 मिलियन हो गया, दर्शकों का इतना प्रेम मिला, तो सिनेमा इंडस्ट्री, या तो मैं इतनी बुरी फिल्म बनाया हूँ क्या, या बुरा ट्रेलर लग रहा है क्या, या कुछ गलत कर दिया, कुछ गुनाह कर दिया।
हमारे कॉलिग्स ने भी नहीं दिया। क्षमा चाहता हूँ, हमारे जो कलीग्स में भी 2-4 नाम है जो हमारे अभिनेताओं के ग्रुप में, उन लोगों ने भी दिया। तो ठीक है, आज बिलीव नहीं है, अगर कोशिशें करते रहे तो एक न एक दिन बिलीव बना पाए शायद। तो उस समय मैं जीत मानूंगा कि इन लोगों के दिल में उतर पाया। आज नहीं उतर पाया हूँ तो नहीं उतर पाऊंगा, या शायद एक ट्रेडिशन में थोड़ी सी बाधाएं हो गई होंगी इस फिल्म से, जो ट्रेडिशन बनते आया है। तो हो सकता है ये इनकी सोच होगी, लेकिन मेरी सोच, जिस दर्शकों के माध्यम से मैं जाना जाता हूँ, उन्हीं को अपना ये सिनेमा बनाने का माध्यम बता पाया कि मैं कैसे बनाया हूँ, किन लोगों ने साथ दिया। अभी भी बताता हूँ, जिन लोगों का नाम छूटा होगा हमारे अभिनेताओं में, तो हमारे सब साथी हैं, वो सब मेरी धड़कनें हैं। हमारे फिल्म के अभिनेता जितने हैं वो सब हमारी धड़कनें हैं। साथ छूटा होगा, उनका नाम छूटा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं केवल एक इंसान का नाम अभी छुपा रहा हूँ, उनका नाम मैं बहुत, जिनकी सबसे बड़ी सराहना करूँ इस फिल्म को लेकर के, वो मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको लाऊंगा, उस नाम को मैं चर्चित करूँ। फिलहाल अभी बहुत बोलिए, इतनी आदत नहीं है, और खुश हूँ। और खुशी मुझे इस बात की है कि रत्नाकर जी जैसे लोग हैं जो हम जैसे कलाकारों की भी कदर करते हैं। वरना मुझे तो नहीं लगता था कि हम जो कर रहे हैं ये मान बैठे थे कि हम ऐसे ही है, कर्जा चुकाने पड़ेंगे। लव यू रत्नाकर जी, एंड लव यू ऑल। आपका भरोसा मेरे साथ साथ वर्ल्ड वाइड के भरोसे को भी बहुत मजबूत कर दिया। हम अपने फिल्म के तमाम कलाकारों का एक बार नाम लेना चाहेंगे। देव सिंह, जो लाइट का स्टैंड तक उठाया, मटरू, सुबोध सेठ, विनोद मिश्रा, जो इतने तकलीफ में, इतनी बीमारी, उनको टाइफाइड था, टाइफाइड में उन्होंने शूटिंग किया। सैल्यूट विनोद जी आपको। बबलू खान, पप्पू यादव जी, मनोज टाइगर जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे साथ काम करने को हाँ बोलेंगे। जो उन्होंने, मनोज जी ने मुझे जितना समय मैंने मांगा उन्होंने दिया, और उसके बाद भी बोलते रहेंगे कि और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ, आप डेट की चिंता मत कीजिएगा। श्वेता वर्मा, इशिता पाल जो जौनपुर की बच्ची हैं, और इस फिल्म में अदिति रावत और उनकी मम्मी अनीता रावत जी, जो इसमें अभिनेत्री हैं। अदिति रावत जो बच्ची जो बनी है, और हमारे तमाम जो जहाँ जितने भी लोकल किरदार जौनपुर में जुड़े होंगे या कहीं भी, तो उन लोग सबका मैं कोटि कोटि नमन करूँगा। जो जिन लोगों ने अगर साथ नहीं दिया होता, साथ केवल यही नहीं, बिना 1 रुपया लिए हुए, किसी ने पैसे नहीं लिया था, वो अलग बात है कि बाद में सबको रत्नाकर जी का जो प्रतिसाद मिला वो सोच से ऊपर मिला। तो मैं उन सब का ताज़िंदगी कर्जदार हूँ, जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाने में मेरी मदद की। मेरे सबसे बड़े सहयोगी हमारे कैमरामैन आर प्रिंस जी, जो पता नहीं इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, नहीं जानता हूँ, बट उनका योगदान सर्वोपरि था। उनसे बड़ा योगदान तो मैं नहीं किसी को दे सकता हूँ, सर्वोपरि था। पता नहीं उनको मैं क्या रिटर्न कर पाया, क्या नहीं कर पाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं जानता हूँ। पहला कदम चला था, थोड़ा सा लड़खड़ाया भी, फिर संभला भी। बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्त, बट बड़ा मज़ा आया। मैं बताऊँ, ये सिनेमा एक वो दर्द है कि शायद जो गर्भवती महिला जो इन्हें अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, तो वो जो पेन फील करती है कि सिनेमा को यहाँ तक लाने में, वो पेन मैं फील किया हूँ, और सच में फील किया हूँ। किन किन चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा, किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, किन किन
तानों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे ताने हुए, कैसे कैसे रिश्ते टूटे और कैसे कैसे रिश्ते जुड़े भी। तो इन सब चीज़ों को याद करता हूँ उस वक्त को। ये 9 महीने का पूरा फेज हुआ। क्या बोलता है देव? ये वाकई ये 9 महीने का ही पूरा फेज हुआ ये शूटिंग से लेके अब तक ना। और एक डायरेक्टर कितनी मेहनत करता है ये 9 महीने। हाँ, और मुझे ये पता चला कि डायरेक्टर अगर मेहनत पे आए तो उसके लिए कितना काम है। हालत हो गई हमारी दूसरी फिल्म करने के लिए, ना वक्त बचते थे ना कुछ। पैसे में क्राइसिस में आ गया मैं कि अब क्या। वो तो चंद फिल्में कर लिया एज एन एक्टर। तो सही शब्द यही कहूँगा कि एक गर्भवती महिला का जो दर्द होता है प्रेगनेंसी को 9 महीने गर्भ में रखने के बाद जब दुनिया में वो बच्चा आता है, तो आज रत्नाकर जी जैसे पिता के माध्यम से ये बच्चा बाहर आया है। अब ये क्या गुण लेकर के आया है या अवगुण लेकर के आया है, ये तो समाज तय करेगा, यानी कि हमारे दर्शक। हम तो बच्चा ले आए हैं। अब आप देखें कैसा है, गुणी है कि बेवकूफ़ है। त्रुटियां कुछ बहुत होंगी, पहली कोशिश है हमारी, तो क्षमा चाहता हूँ। आगे से त्रुटि ना हो ये कोशिश करूँगा। अगर कर पाया तो, आप लोग की दुआएं रही तो। क्या कहूँ, एक्टर रहता तो बहुत बड़बड़ा देता मैं भी। मुझे लाइव वाइव आना, किसी कंट्रोवर्सी में आना बहुत ज़्यादा नहीं आता है। शायद सोचा बहुत होऊंगा, लेकिन 7 बजे लाइव नहीं आ पाया तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सोच के आया था लेकिन वो शब्द सोचे हुए थे। अब जो बोल रहा हूँ ये कुछ सोचा हुआ नहीं था, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा के बोल गया मैं। कोई इंटरव्यू होता है तो बहुत सहजता से बोलता हूँ। दर्शक का नाम लेकर बोलिए भाई, आप दर्शक को सही कहा। अरे नहीं, अभी किन्होंने लिखा है कि दर्शक का नाम नहीं लिया। अरे प्रभु, दर्शक ही तो है, तभी तो हम सब हैं। दर्शक नहीं होंगे तो हम किसी का नाम लेकर के भी क्या करेंगे? हाँ, कहाँ हम किसको दिखाएंगे हमारे दर्शक नहीं होंगे तो? लोग बोलते हैं कि दर्शक देवता होते हैं, मानते हैं कि दर्शक देवता होते हैं। आज दर्शक की वजह से ही इस सिनेमा को वो प्रतिसाद मिला है। दर्शक ही नहीं तो फिर कौन? कहाँ हैं हम? कहाँ थे हम? और आप नहीं चाहेंगे तो कहाँ चले जाएंगे हम? सब तो आप ही हैं प्रभु। रत्नाकर जी का मैसेज आ गया 14 घंटे में 1 मिलियन। क्या बोलूं अब, मैं रूबरू देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब देखिए सारे लोग देख रहे होंगे मुझे, और मैं सबको देख पा रहा हूं। 14 घंटे में 1 मिलियन। 1.2 मिलियन, इट्स नॉट अ जोक। हम जैसे तुच्छ कलाकारों के लिए मुझे लगता है कि शायद आज तक जो काम किया एक अभिनेता के रूप में, उसका फल दिया है आप सबने। क्या, चलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। शायद मैं क्या बोल गया हूं। मैं अभी भी कहता हूं, हमारे फिल्म के कलीग्स जो भी हैं, जिनको हमारी बातें आपत्तिजनक लग गई हों, जुबान है, बोलते बोलते हो सकता है कहीं भावनावश इधर उधर भटक गया होंगे मैं, तो क्षमा चाहता हूँ। तमाम हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम हमारे करीबी लोगों के, जिनका मैं नाम ले पाया, जिनका नहीं ले पाया, फिल्म से जुड़े हुए लोगों के। देखिए, बहुत सारी चीज़ें शब्दों में नहीं बयां कर सकते, भावनाएं यहीं रह जाती हैं और यहाँ से वो जुड़ जाते हैं ऊपर वाले। तो यहाँ तो सब है, इस जगह तो सब फिट है, यहाँ नहीं फिट हो पाता, इसलिए यहाँ नहीं आ पाता है। तो दिमाग में थोड़ा कमज़ोर हूँ मैं, यहाँ से स्ट्रांग हूँ, भावना प्रधान इंसान हूँ मैं, भावुक आदमी हूँ। फिल्में भी भावना प्रधान ही बनाता हूँ, वो ट्रेलर देख के लगा होगा। अभिनेता भी जब से पॉजिटिव रोल में आया तब से इमोशनल रोल ही किया, मेहंदी लगा के रखना से लेके आज तक। तो इमोशन में ही जीता हूँ मैं, और खलनायकी भी जब करता था तो इमोशन में ही करता था। तो फिलहाल निचोड़ यही बताऊं कि मैं एक अभिनेता था, हूं और आजीवन रहूंगा, और मैं अभिनेता बन के मरना चाहता हूं। ये निर्देशन, ये लेखन, ये अभिनेता के ही आंतरिक संतुष्टि के लिए कर रहा हूं।
और हमारे जैसे तमाम अभिनेताओं के लिए कि जिनके मन में थोड़ी खलिश है, जो जीवन में जो है अभिनय के रूप में करना चाहने की चाहत रखे होंगे, नहीं हो पाया होगा, तो मैं वैसे लोगों को जोड़ के चाहता हूँ कि मैं कुछ करता रहूँ और करूँगा भी, थकूँगा, रुक भी सकता हूँ थोड़ा, टूटूंगा नहीं, टूटना नहीं है दोस्त। सिनेमा यही जीवन है मेरा, और सिनेमा से जुड़े किसी विधा को अपनाने में कोई मुझे आपत्ति भी नहीं है। सिनेमा अपने आप में एक समंदर है, एक सागर है। हम लोग तो इसके किनारे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। जब सागर में उतरेंगे, जब थोड़े अंदर तक जाएंगे, तब पता चलेगा इसकी गहराई। हम तो किनारे पे भी पहुंच नहीं पाए साहब, अभी तो पानी टच नहीं किए हैं। टच करने के प्रोसेस में रेंग रहे हैं कि पानी टच कर लें, फिल्मी सागर की इस गहराई में उतर पाए, तब तैरेंगे। अभी तो बस कोशिश है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप सब ने इतना वक्त दिया मुझे, आप सब इतनी सराहनाएं दे रहे हैं मुझे, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं। पुनः कोटि कोटि नमन हमारे तमाम दर्शकगण, देव स्वरूप दर्शकगण। देवता तो नहीं बोल सकता हूँ, देवता तो परमपिता परमेश्वर है, लेकिन उनके प्रतिनिधि आप हैं, जिनकी वजह से हम सब हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शत शत प्रणाम हमारे रत्नाकर कुमार जी, जिन्होंने हम पे इतना भरोसा दिखाया, और हमारे तमाम सहयोगियों, हमारे तमाम सहकर्मियों, हमारे तमाम कलाकारों, हमारे तमाम टेक्नीशियंस जो इस सिनेमा से जाने अनजाने जुड़े थे, जुड़े हैं, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद। एहसान है आपका, आप सबका हम पर, जो पता नहीं कब उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा। तो मैं अब यहाँ से आप सबसे अलविदा लूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे इतना कीमती हीरा मेरे बगल में बैठा है देव, अपने चंद शब्द बोल के ये हमारा ये लाइव का समापन करे। हो गया अपने बोल। देव सिंह, नहीं, जितनी भावनाएं मेरी जुड़ी है उतनी तुम्हारी भी जुड़ी है। नो इशू, नो इशू। हम लोग थोड़े, मैंने बोला ना कि टेक्निकल एरर हम लोग हैं। आप सबको प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो हमने कोशिश की है उसको सार्थक बनाया आप सबों ने। ये तो नहीं कहूँगा कि हम कोई इतिहास रच रहे हैं, बस इतना ज़रूर कहेंगे कि एक अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो अगले फिल्म बाबुल आ रही है, उसकी भी आपको खुशी होगी वो भी देख के। जिनको एक लगता है कि हम लोग अश्लीलता बढ़ाते हैं, तो उनको सब फिल्में देखनी चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं। तो जुगनू उनमें से कोशिश है, और इस कोशिश को जिस तरह से आपने सार्थक बनाया है, तो हमारा भी मनोबल बढ़ गया है कि हम आगे और भी मेहनत करें, और भी अच्छी फिल्में बनाएं, क्योंकि अच्छी बनाएंगे तो आप ज़रूर उसको प्यार देंगे। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ रत्नाकर जी का, जिन्होंने इस फिल्म को अपना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। मेरे तमाम इस टीम के जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने जिस हिसाब से फिल्म बनाई है, हम एक्चुअली फिल्म बना ही नहीं रहे थे। हम तो एक कोशिश कर रहे थे कि ये बन जाए एक, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हम एक अच्छा कुछ कर रहे हैं, इसलिए सब लोग मेहनत कर रहे थे। और सबकी मेहनत आज ये आपके व्यू देख के हो रहा है कि जो 14 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और इतना वादा करेंगे कि हम हमेशा कोशिश करें कि आपको हमेशा कुछ नया करके दिखाएं, कुछ अच्छा करके दिखाएं, और भोजपुरी में बेहतर करके दिखाएं। बस ये अपना प्यार बनाए रखिएगा। भाई आपने एक बड़ी अच्छी बात कह दिया, वो तो मैं बोलूँगा। देव ने कभी बहुत अच्छी बात कही, जो मैं शायद भूल गया था। मैंने बोला ना, बात करते करते बहुत कुछ मैं भूल गया हूँ। हम लोग अश्लीलता हमेशा हमारे पे बड़ा बदनुमा दाग है भोजपुरी फिल्मों पे, कि अश्लीलता का हम लोग शिकार हैं। तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अश्लीलता का अंश मात्र भी नहीं है, ना इसमें है, ना मैं दूसरी फिल्म बाबुल बनाई है उसमें है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी फिल्म बनाऊँ मैं, किसी में ना रहे,
एक अभिनेता के रूप में मैंने ही बहुत अश्लीलता परोसी है, क्योंकि वो सिनेमा जो हमसे कराते गए, जो सिनेमा का डिमांड था, जो हमारे निर्देशक का डिमांड था, जो डिस्ट्रीब्यूटर का डिमांड था, जो दर्शकों का भी डिमांड था, वो मैंने किया। लेकिन ये सिनेमा जिस सोच के तहत बनाया, मुझे बिलीव हो गया, और रत्नाकर कुमार जी का जैसे लोगों का बिलीव मेरे पे जो हुआ कि अश्लीलता के बिना भी सिनेमा को वो मूल्य मिल सकता है, सिनेमा को आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर सम्मान मिल सकता है, तो वो अश्लीलता नहीं है, अब नहीं हो सकता है। ये मेरा वादा है। अश्लीलता का अंश मात्र नहीं रहेगा, गुदगुदी होगी, इंटरटेनमेंट होगा, मस्ती होगी, मजाक होगा, लेकिन अश्लीलता का अंश नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है। स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, वादा कर रहा हूँ, और हमेशा इस कोशिश में जुड़ा रहूँगा। बस यही कहना था। आप पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जुगनू आपने देखा, सराहा, बहुत प्यार दिया। भरोसा कीजिए कि ये फिल्म जब देखेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा। और ये तो मैंने बताया कि एक शुरुआती एक प्रैक्टिस है हमारी एक, और अब आगे जो करूँगा शिद्दत से, ठोक पीट के, परिपक्वता से करने की कोशिश करूँगा। सब लोग जुड़ रहे हैं मेरे से, तमाम हमारे कलाकारगण जुड़ रहे हैं। ये सब हमारे वो धड़कन है जो हमारे सीने में है, तो हम चल पा रहे हैं। तो सबके साथ लेकर के पुनः आएंगे आप सबके बीच में बेहतर फिल्म लेकर के। लव यू ऑल, लव यू।